अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ अ रिलेशन कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन किसे कहते हैं। ये भी जो डोमेन ऑफ अ रिलेशन है ना, ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बस इसको भी हम जस्ट रिकैप ही कर रहे हैं। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, हम लोग का टॉपिक क्या है? डोमेन ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का हम डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स and let R be a relation, और मानते हैं कि R एक संबंध है, रिलेशन है फ्रॉम द सेट A टू B, then domain of a relation R, is denoted by dr and defined as the set of all first member of ordered pairs belonging to R। मतलब कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन निकालना है तो किसी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो इससे पहले हम जानेंगे कि रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको पहले से पता है कि किसी भी रिलेशन के पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स होते हैं। तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर होगा ना, पहला मेंबर, उस पहले वाले मेंबर का जो भी सेट बना लेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ अ रिलेशन। बात समझ रहे हैं? उसको कहेंगे हम लोग डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो ये जल्दी से डेफिनेशन आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। और हम एक जस्ट सेट है हमारे पास A, जिसका वैल्यू है 1, 2, 3, और B जिसका कोऑर्डिनेट है मानते A, B। तो पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B कितना हो जाएगा? वो आप लिखेंगे 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। तो ये हमने A क्रॉस B लिखा। एक रिलेशन R डिफाइन कर लेते हैं, 3, B, 3, A, 2, B। अब हम आपसे पूछे कि क्या ये R क्या रिलेशन है फ्रॉम द सेट A टू B, तो आप देखेंगे कि क्या ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो A क्रॉस B का सबसेट है। तो आप देखें कि 3, B जो है वो यहाँ पे है, 3, A है जो कि यहाँ पे है, 2, B है जो कि यहाँ पे है। तो बिल्कुल R जो है वो भाई सबसेट है A क्रॉस B का। इसका मतलब भाई R तो हमारा रिलेशन तो है, हमारा R रिलेशन तो है, हमारा तो संबंध है। जब ये रिलेशन हो गया तब हमसे पूछा गया है कि बताओ इस रिलेशन का डोमेन क्या है, क्योंकि भाई पहले रिलेशन बने तब ना डोमेन बताएंगे कि डोमेन एक्चुअली है क्या। तो रिलेशन तो समझ में आया कि भाई रिलेशन तो है, तो भाई इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो क्या होगा? उस रिलेशन R के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि रिलेशन R के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, तो
उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर है उसका सेट बना लीजिए। तो पहला मेंबर यहाँ पे 3 है तो 3, भाई यहाँ 3 है तो फिर दोबारा 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो 3 है तो हो चुका, यहाँ पे 2, तो इस रिलेशन आर का हमारा डोमेन हो गया 3,2। तो किसी भी रिलेशन आर का अगर आपको डोमेन निकालना है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका अगर हम सेट बना लेंगे तो उसको कहेंगे डोमेन। ऐसे ही अगर हम सेकेंड मेंबर का अगर हम सेट बना लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग रेंज। तो यहीं पर अगर हमसे पूछा जाता रेंज कितना है तो हम यहाँ पे लिख लेते रेंज बराबर हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा हमारा कितना, बी और ए, बी और ए। तो ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन और ये हमारा हो गया रेंज। रेंज किसे कहते हैं, जो भी रिलेशन होगा उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स होंगे, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड मेंबर का जो सेट हम बनाएंगे, है ना, सेकेंड मेंबर का जो सेट बनाएंगे या उस ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट का जो हम सेट बनाएंगे उसको हम कहेंगे रेंज। ऑफ कोर्स यहाँ जो रिलेशन आर का जो डोमेन है वो भाई कहाँ से आएगा, वो हमेशा ए से आएगा। मतलब जो डोमेन होगा हमेशा ए का सबसेट होगा, मतलब हमेशा लेफ्ट वाले का सबसेट होगा, और जो रेंज होगा वो हमेशा बी वाले का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी एक्चुअली बराबर हो गया है, तो ये ऐसा हो सकता है कि रेंज भाई बी के बराबर है, क्योंकि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि रेंज बी का सबसेट होता है। हो सकता है कोई कोई केस में कि डोमेन भी ए के बराबर आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बी का एक स्पेशल नाम ही होता है, इस ए का तो कुछ नहीं नाम है, जो लेफ्ट में होता है उसका तो कुछ नाम नहीं होता है। कि अगर कोई रिलेशन, जैसे कि अगर कोई ए सेट है और यहाँ पे कोई बी सेट है, अगर कोई सेट ए से बी डिफाइन है तो आर का जो ये भी आर का जो डोमेन होगा वो तो ए से आएगा। जैसे यहाँ आर का जो डोमेन है वो तो ए से आया, तो यहाँ भी जब इस रिलेशन आर का जब हम डोमेन निकालेंगे वो तो ए से आएगा। आर का जब हम रेंज निकालेंगे तो भाई वो बी से आएगा। इस केस में जो बी है वो बराबर हो चुका है, ये जो इस केस में रेंज जो है वो बी के बराबर हो गया है। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन एनी टाइम इस बी का एक नाम होता है, इस बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। इस बी को क्या कहेंगे, कोडोमेन, बी कहलाता है कोडोमेन। तो ये छोटा सा बात था डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन हमेशा अगर आर रिलेशन है ए से बी में, तो ए मतलब उस रिलेशन आर के जितने भी उस रिलेशन आर के जो डोमेन होंगे वो डोमेन हमेशा कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे। और उस रिलेशन आर का जो रेंज होगा वो कहाँ से आएगा, बी से आएगा। लेकिन इस बी का बड़ा एक स्पेशल नाम रख दिया गया है, क्या कर रख दिया गया है, कोडोमेन। तो इतना बात आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। अभी तक हम क्या देखे थे कि कोई सेट ए था, कोई सेट बी था, तो हम देख रहे थे रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। लेकिन अब हम देखेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब कि हमारा इधर ए है तो इधर भी ए ही है, अलग अलग सेट नहीं ले रहे हैं, सेम से सेम सेट, मतलब रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ए। पहले कर रहे थे रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, तो जब हम रिलेशन ऑन अ सेट पढ़ रहे हैं तो कहेंगे रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ए। बस लेट ए बी अ non-empty set, let A be a non-empty set, then relation on a set A is from the set A to itself, that is R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का।
जब ए से बी सबसेट था तो ए क्रॉस बी का सबसेट था, जब वो ए से ए खुद है तो आर ए आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, सही लिखा हुआ है। तो ये हो गया रिलेशन ऑन अ सेट। वेन डायग्राम वाइज समझिएगा तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा ये भी सेट ए है, तो जब वो ए से ए होगा सेट रिलेशन तो उसको कहेंगे हम लोग रिलेशन ऑन द सेट ए। अगर बी से बी होता तो कहते हैं रिलेशन ऑन द सेट बी, अगर सी से सी होता तो कहते हैं रिलेशन ऑन द सेट सी, अगर हनुमान जी से हनुमान जी होता तो कहते हैं रिलेशन ऑन द हनुमान जी। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, नॉट सेट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला नंबर टाइप हम लोग देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं इम्प्टी रिलेशन, कहते हैं इम्प्टी रिलेशन। लेट ए बी अ सेट, हम मानते हैं कि ए कोई सेट है, तो ये तो पक्का समझते कि ये भाई तो एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये तो पहले से पता है। तो चूंकि ये जो फाई है वो ए क्रॉस ए का हमेशा सबसेट होगा, इसका मतलब जो फाई है ना इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन। या फिर और वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन क्या होगा कि ए हमारा कोई सेट है, तो हमें पता है कि ये फाई जो होता है हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए आप कुछ भी निकालेंगे तो सेट ही आएगा ना, और एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, इसका मतलब फाई जो है यही हमारे लिए क्या है एम्प्टी रिलेशन। एक एग्जांपल से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम दिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 और एक रिलेशन हम डिफाइन किए भाई, एक ऐसा एलिमेंट निकालो ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट बताओ, क्योंकि ये रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, और ऐसा होना चाहिए ए, हमें ऐसे ए लेने हैं जो कि b+4 के इक्वल हो जाए, हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं ए कॉमा बी, मतलब ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जो इसमें पहला मेंबर जो हो वो सेकेंड मेंबर में 4 जोड़ने के बराबर हो। तो पहले चेक करते हैं, पहले तो हम ए क्रॉस ए निकाल के देखते हैं कितना आता है, फिर उसमें से हम जज कर लेंगे। ए क्रॉस ए आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये हमारे पास टोटल हो गए ए क्रॉस ए। और हमें पता है कि आर जो होता है भाई वो ए क्रॉस ए का तो सबसेट होगा, लेकिन हमें कहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लो जिसका फर्स्ट मेंबर जो हो वो सेकेंड मेंबर के में 4 जोड़ने पर वो ए के बराबर आएगा, मतलब ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है, ए जो है वो बी से 4 ज़्यादा है। तो हमें ऐसे ए देखने हैं इसमें से ए क्रॉस ए में से जो कि बी से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ 1 जो ए का काम यहाँ 1 कर रहा है, यहाँ पे बी का काम 1 कर रहा है, क्या ये 1 बी से 4 ज़्यादा है? बोला 0 ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है इसमें 1 ए का काम कर रहा है 1 और यहाँ बी का काम कर रहा है 2, क्या 1 क्या ए बी से 4 ज़्यादा है? बोले नहीं 4 कहाँ जाती और एक कम में है, ये नहीं हो सकता है, ये भी 1 ज़्यादा है नहीं हो सकता है, 2, 2 नहीं हो सकता है, 2, 3 ए का काम कर रहा है 2, बी का काम कर रहा है 3, क्या ए बी से 4 ज़्यादा है? बोले कहाँ, एक कम ही है ये तो,
2 ज़्यादा है भाई नहीं चलेगा, 3,2 1 ज़्यादा है नहीं चलेगा, 0 ज़्यादा नहीं चलेगा। इसका मतलब इस केस में जो r का वैल्यू आ रहा है ना भाई, इसके पास ऐसा ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिला, मतलब ये हमारे पास इम्प्टी रिलेशन है। तो ये जो r हम जो डिफाइन किए हैं ना, ये हमारे पास इम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो कि A क्रॉस A का सबसेट हो और वो इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्योंकि ये कहा है कि भाई हम उसी को रिलेशन के अंदर आने देंगे, A क्रॉस A के एलिमेंट को, उसी एलिमेंट को अपने अंदर आने देंगे, उसी ऑर्डर पेयर को अंदर आने देंगे जिसमें पहला मेंबर जो हो जाए वो दूसरे मेंबर से 4 ज्यादा हो। वैसे वैसे A क्रॉस A के मेंबर को लेना है कि A क्रॉस A का सबसेट होता है, तो जो R का जितना भी एलिमेंट होगा वो तो A क्रॉस A के अंदर होगा, तो हम A क्रॉस A से ही डिसाइड करने चले गए। लेकिन A क्रॉस A के पास ऐसे एक भी एलिमेंट नहीं मिला हमें जिसमें जो पहला मेंबर हो वो दूसरे मेंबर से 4 ज्यादा हो, तो R के पास कोई एलिमेंट नहीं आया, मतलब ये फाई है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा इम्प्टी रिलेशन है।